नमस्कार, मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। बीएससी पार्ट थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाल ही के कुछ लेक्चर्स में हमने रेक्टिफिकेशन यानी दिष्टकरण को पढ़ा। दिष्टकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में दो दिष्टकारी युक्तियों के बारे में पढ़ा, अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। आज हम इन दोनों दिष्टकारी युक्तियों की तुलना, कंपैरिजन करेंगे। So half wave rectifier and full wave rectifier. Let's see the comparison. सबसे पहला पॉइंट है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से प्राप्त माध्य दिष्ट धारा IDC की वैल्यू होती है Im/π, जहां Im निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान यानी आयाम है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी से प्राप्त IDC Im/π होती है, वहीं पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त IDC 2Im/π होती है, यानी डबल होती है फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। उसके बाद यदि हम बात करें धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, तो यह अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए होता है Im/2, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है Im/√2। तो ये मान भी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ज्यादा प्राप्त होता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। यहाँ Im वही निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा का आयाम यानी एम्पलीट्यूड है। इसके बाद यदि हम बात करें दक्षता यानी एफिशिएंसी की, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए दक्षता का फॉर्मूला होता है 40.6/1 + R/RL प्रतिशत, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए फॉर्मूला होता है 81.2 / 1 + R/RL परसेंटेज। यहाँ कुछ टर्म्स हैं, इनको मैं क्लियर कर दूं। RL हमारा लोड प्रतिरोध है और R जो है वो दो प्रतिरोधों का सम है, योग है, जिसमें एक तो है फॉरवर्ड बायस में डायोड का प्रतिरोध और दूसरा है ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध। तो R = सम ऑफ RF एंड RS। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जो दक्षता है वो ज्यादा होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में, और मैक्सिमम दक्षता की यदि हम बात करें तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए 81.2% होती है, जबकि अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए 40.6% होती है, यानी आधी होती है पूर्ण तरंग दिष्टकारी की। अगला पॉइंट, यदि हम उर्मी का गुणांक रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए होता है 1.21, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए होता है 0.48। आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारी चीजें तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए ज्यादा थी, ये रिपल फैक्टर कम क्यों हुआ? तो ये इसलिए है क्योंकि अर्ध तरंग दिष्टकारी से प्राप्त जो निर्गत है, जो निर्गत धारा है, उसमें उर्मिका ज्यादा होती है। उसमें दिष्ट घटक की तुलना में प्रत्यावर्ती घटक अधिक होता है, इसीलिए ये जो गुणांक है ये 1 से ज्यादा है। उर्मिका गुणांक का मतलब ही क्या है? प्रत्यावर्ती घटक और दिष्ट घटक का अनुपात निर्गत धारा में। तो ये अच्छे से रेक्टिफाई नहीं कर पाता, इसमें केवल एक ही डायोड होता है, इसलिए उर्मिका गुणांक इसमें ज्यादा मिलता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कम होता है 0.48। 0.48 का मतलब है कि इसमें दिष्ट घटक की तुलना में प्रत्यावर्ती घटक है वो आधे से भी कम होता है। अगले पॉइंट की हम बात करें, अर्ध तरंग दिष्टकारी की मुख्य उर्मिका की आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर होती है।
निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के बराबर होती है, इक्वल होती है, जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में मुख्य ऊर्मिका की आवृत्ति निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति की दुगनी होती है। तो ये भी दोनों में डिफरेंस है। मुख्य ऊर्मिका यानी जो प्रिंसिपल रिपल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में तो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये उसकी डबल होती है, दुगनी होती है। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में के ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर का क्रोध संतृप्त हो जाता है और इससे शैथिल्य ह्रास में वृद्धि होती है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का दोष है फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उसमें धारा केवल एक ही दिशा में लगातार प्रवाहित होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर का क्रोध जो है वो सैचुरेट हो जाता है और इससे शैथिल्य ह्रास में वृद्धि होती है। जबकि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली के अर्ध भागों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर का क्रोध संतृप्त नहीं होता है और शैथिल्य ह्रास कम होता है। तो ये फायदा है फुल वेव रेक्टिफायर में कि इसमें शैथिल्य ह्रास कम होता है, हानि कम होती है। अगला पॉइंट है हमारे पास प्रति शिखर वोल्टता, पीक इनवर्स वोल्टेज का मान हाफ वेव रेक्टिफायर में EM होता है, यानी अधिकतम जो आयाम है वोल्टता का उसके बराबर होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ये ट्वाइस ऑफ EM होता है और इसलिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तुलना में दुगुने अनुपातांक वाले डायोड तथा संधारित्र फिल्टर में प्रयोग किए जाते हैं। ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? अचालन की अवस्था में डायोड के ऊपर आरोपित अधिकतम वोल्टता को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जहां इसका मान ट्वाइस ऑफ EM होता है, वहीं हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल EM होता है। EM क्या है? जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका आयाम है, उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हुए। इसके अलावा हम और भी डिफरेंस लिख सकते हैं अपने ओर से। यही एक अपने आप में पहला डिफरेंस तो यही है, सबसे मुख्य डिफरेंस तो यही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की केवल आधी तरंग काम आती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग का उपयोग होता है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड काम में आता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड काम में आते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सामान्य ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तो ये और भी कुछ डिफरेंस हम लिख सकते हैं। ये मुख्य डिफरेंस अंतर दोनों में हुए हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में। थैंक्स, धन्यवाद।